अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। अब वो जो कुछ इस तरह से हैं प्रॉपर्टीज के आपको यहाँ पे हमने जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बात की थी कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0 के इक्वल। तो अब आपने किसी भी दो की अगर वैल्यू फाइंड करना हो, यानी कि आपने 1 प्लस ओमेगा अगर फाइंड करना है, तो आप यहां से इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। या आपने अगर इन दो ओमेगास की वैल्यू फाइंड करनी हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो आपके पास ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहीं से हम बना रहे हैं इसको। ठीक है। अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये आपके पास कहने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करते हुए हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 7। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि 1 माइनस, अब यहां से आपने इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। रेज़ टू पावर 7 बाहर आपके पास वैसे का वैसे ही। अब हमने अभी बात की ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यानी कि आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे कि आपके पास जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे -1 आ जाएगा होल रेज़ टू पावर 7। तो ये आपके पास अंदर जब माइनस ऑपरेट होंगे दोनों, तो ये +1 हो जाएगा रेज़ टू पावर 7। ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 7 जो कि होता है 128। तो ये आपके पास कह लें जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर है। ठीक है। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमें गिवन है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। तो आपने यहां पे क्या करना है, सिंपल आपने कॉमन लेना है। बट कॉमन किसको आप लेंगे, 1 माइनस। ठीक है। ये आपके पास, अब यहां से आपने -3 को कॉमन लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। अब अगेन आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। तो हमने यहाँ पे भी सेम रेफरेंस देने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। ठीक है। इज इक्वल टू -1 के। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 टाइम्स -1 होल रेज़ टू पावर 5। तो ये बनेगा 1 प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5। तो ये आपके पास बनेगा 4 रेज़ टू पावर 5। अब 4 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है ये आपने निकाल लेना। ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1025। ठीक है, 1025। ये था हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व कर थर्ड पार्ट सॉरी उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। बट किसको कॉमन लेना है, 9 प्लस 4 को आप कॉमन लेंगे यहां से। तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3। तो ये बनेगा हमारे पास 9 प्लस 4 टाइम्स -1 बिकॉज ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। आपने यहाँ पे रेफरेंस भी देना साथ में कि ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1 के। ठीक है, तो ये इसको आप जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 - 4 रेज़ टू पावर 3, और ये आएगा 5 की पावर 3, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। ये तो सबको ही पता है। ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कहने की इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, अब उनको हम सॉल्व करते हैं।